हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर 15 से 30 की जर्नल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं तो डू रीच आउट टू मी। आई एम ऑफरिंग यू गुड क्वालिटी क्रिस्टल टम्बल्स। ओके, ये हीलिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इनकी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। जस्ट यू नीड टू व्हाट्सएप मी, ठीक है, और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। You will get 11 tumblers for just ₹499. ओके, एंड अगर कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ओके, एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम अपना काम करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस आपके लिए। ओके, वी हैव 6 ऑफ स्टाफ्स इन रिवर्स, 10 ऑफ स्टाफ्स इन रिवर्स। ओके, शाह ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो पास्ट के लिए एनर्जी आ रही है 6 ऑफ स्टाफ्स। यहाँ पे कुछ चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है तो मे बी आपको कुछ ऐसा लग सकता है कि जो एप्रिसिएशन आप सीख कर रहे थे, जो सक्सेस आप सीख कर रहे थे, मे बी वो नॉट अप टू द मार्क है। उतनी चीज़, उतना अटेंशन, उतना फोकस आपको नहीं मिला जितना आप चाह रहे थे कि आपको लोगों से मिले। ठीक है, कहीं ना कहीं मे बी आप अपनी अचीवमेंट को अच्छा नहीं मान रहे। बट हमारी यही फितरत है कि हम कुछ भी कर लें, हमको कहीं ना कहीं फिर और कुछ चाहिए होता है, फिर और कुछ चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं आपका एप्रिसिएशन लूज हो रहा है। ठीक है, क्या होता है कि कई बार कामयाबी भी ऐसी चीज़ है कि लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते। आपको चीज़ें अब अच्छे जा रहे हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, बट फिर से भटक गए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स अगेन यही दिखा रहा है कि मे बी किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा बर्डन उठा रहे हैं। जो काम औरों को करने चाहिए वो भी आप कर रहे हैं। मे बी ये रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशंस में बाउंड्री सेट ना करना, सब कुछ आप पर लाद दिया जाना और आप उसको बस अपना जिम्मेदारी समझ के या पीपल प्लीजिंग के चलते आप उसको कहीं ना कहीं ढोते चले जा रहे हैं। और इस साइकिल को आपको एंड करना अब जरूरी हो गया है। अब आपकी बहुत डाउन ये एनर्जी आपको ले आई है। बट फ्यूचर में आप अगेन बहुत ही सिक्योर नजर आ रहे हैं। फ्यूचर में आप ऐसा करते नजर आ रहे हैं, आप फालतू की चीज़ों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे। आप बहुत रिलैक्स्ड हैं अपने आप में ही, और आपने बहुत ही क्लियर अपने विचार रखे हुए हैं कि भाई ये चीज़ मैं करूँगी या ऐसा मैं करूँगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो इस एनर्जी को बहुत ही तेजी से बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं आप, विच इज़ वेरी गुड। ओके, लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। वी हैव हैप्पी हैप्पी। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड टू हैव इन अ रीडिंग। हैप्पी हैप्पी, यहाँ पे हैप्पी मोमेंट्स आपको मिलते रहेंगे इस टाइम फ्रेम में 15 to 30 सितंबर। और अगेन खुशी क्या होती है? खुशी वही होती है जो आप चुरा लें जिंदगी से। ठीक है, खुशी के मौके तो आते रहते हैं, बट क्या आप खुश हो रहे हैं? ठीक है, तो आप, हैप्पीनेस इज अ चॉइस बेसिकली, कि आपको चुनना होता है कि मुझे खुश होना है। आपके पास हर मोमेंट चॉइस है कि आपको कैसा फील करना है, आपको बुरा फील करना है कि आपको अच्छा फील करना है। एंड यू कैन गो विद द गुड फीलिंग। ठीक है, बट पॉज भी तो लेना जरूरी है, देखना भी तो जरूरी है, रुकना भी तो जरूरी है। पता कैसे चलेगा कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं? आप क्या करते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म अप कैसे करते हैं? बार 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 अपने दिमाग को वॉच करते हैं, अपने विचारों को वॉच करते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, आप अपने दिमाग को ऐसे ऐसे पकड़ना शुरू करते हैं। भाग कर वो नेगेटिविटी में चला गया, फिर पकड़ कर लाए, भाग कर चला गया, फिर पकड़ कर लाए। एक दिन क्या होता है, वो डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही नज़दीक से ही आप अपने दिमाग को फिर से भागने से पकड़ लेते हैं। और एक दिन होता है कि वो बेचारा इतना ज़्यादा, आप उसकी को बिल्कुल अपने नौकर की तरह कर लेते हैं अपने दिमाग को, कि वो आपके कहने पे ही चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आप कहीं ना कहीं वो हैप्पी हैप्पी होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है,
एंड देन वी हैव क्लीन इट अप। अगेन क्लीन इट अप में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ें आपको दुखी कर रही हो, मे बी हाउस क्लीनिंग भी हो सकता है। कई बार हमारे आसपास या हमारे घर में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बस दुख दे रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बुक्स जो आप नहीं पढ़ रहे, वो कपड़े जो आप नहीं पहन रहे, फालतू की चीज़ें जो आपने इकट्ठी कर ली कहीं ना कहीं आदत के चलते या पेन शॉपिंग के चलते, उन सब चीज़ों को क्लीन करना, ठीक है। या फिर अपने दिमाग को क्लीन करना, बेसिकली डिक्लटर करना, थॉट्स को डिक्लटर करना, और ये जानना कि भाई अब क्या करना है, पहले क्या करना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है उसको पहले करना है, ठीक है। तो कैसे कर पाएंगे आप जब तक आप एक क्लीन अप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्लीन अप की भी ज़रूरत हो सकती है आपको सितंबर में, ठीक है। ओके, लेट्स सी, मूनोलॉजी से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। देन वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस हाई लो हो सकते हैं सितंबर में। तो अगेन इसके एक ही इलाज है कि आप शांत बैठें, ठीक है, और अपने इमोशंस को समझें। आपके इमोशंस ऐसे ही नहीं हल्ला कर रहे होते, बच्चे ऐसे ही फालतू में नहीं रो रहे होते, उनको भूख लगी होती है या फिर उनको नींद नहीं आई होती है। ऐसे ही हमारे इमोशंस हमको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए अपने इमोशंस को, सुनिए, ठीक है। एंड देन वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू। कहीं ना कहीं आप अपने आप को देख पाएंगे जैसा आप करना चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, आप अपने रियल सेल्फ से कहीं ना कहीं मिल पाएंगे। रियल सेल्फ मतलब कि लाइक हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं क्या हैं, तो वो आपका रियल सेल्फ है, ठीक है। तो वो रियल सेल्फ से आप कहीं ना कहीं एक सेल्फ टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक मार्ग बनाते हुए नजर आ रहे हैं अपने हायर वर्जन के लिए इन सितंबर। सो दिस इज अ वेरी कूल रीडिंग। मे बी आपका थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया हो रिसेंट पास्ट में या अभी, बट आप फ्यूचरिस्टिक होकर चीज़ों को थोड़ा सा क्लीन करते नजर आ रहे हैं, हैप्पी हैप्पी नजर आ रहे हैं, और अपने इमोशंस को सुनते हुए नजर आ रहे हैं, और अपने रियल सेल्फ से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे मैं लूंगी 3 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करने के लिए। तो उनको विजुअलाइज कीजिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको वही मैसेजेस मिले जो कि आपको क्लैरिटी दे सके। एंड आई हियर ऑल्सो विश द सेम फॉर यू। लेट्स सी। We have 9 of staffs. We have Murshida in reverse. We have Son of Cups. Okay. ओके, तो यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी के लिए आ रहा है 9 ऑफ स्टार्स। 9 ऑफ स्टार्स यानी 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही डिटर्मिन्ड है ये पर्सन कि आपके साथ इस कनेक्शन में वर्कआउट करना है। कई बार ये पर्सन क्लूलेस हो जाते हैं, बट ये अपने आप को फिर से बूस्टअप करते हैं, फिर से एक लाइक मोटिवेशन देते हैं कि इनको आपकी तरफ आना है। और कहीं ना कहीं लाइक एनर्जेटिकली तो ये पर्सन आपकी तरफ आ ही चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के आगे एक एनर्जेटिक पुल बना हुआ है जिसपे वो चलकर आना जा रहा है, ठीक है। बट कहीं ना इस पर्सन को समस्या ये हो रही है कि अपनी इंट्यूशन को बार बार इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे मुर्शिदा कार्ड इन रिवर्स आ रहा है। कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल कॉलिंग को सुन नहीं रहे हैं, उसको मिस आउट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को मिस आउट भी कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भटक रहे हैं किसी मार्ग से या किसी और की वजह से भी, ठीक है। लेट्स सी और क्लैरिफाई करते हैं इसको। वी हैव एस ऑफ स्टार्स। तो अगेन एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ये पर्सन जरूर लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, और ये बहुत जल्दी हो सकता है। एस ऑफ स्टार्स इज अ वेरी फास्ट एनर्जी। एंड देन वी हैव डॉटर ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे एक जेस्चर ये पर्सन जरूर दिखाना चाह रहे हैं आपकी तरफ। वी हैव शाह ऑफ स्टार्स ऑल्सो, ठीक है। बट ये स्ट्रॉन्ग एक्शन आपकी तरफ तभी लेंगे जब इनको आपकी तरफ से भी श्योरिटी मिल जाएगी। तो अगेन कम्युनिकेशन अगर आप सीख कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, या एक जेस्चर या एक हिंट चाह रहे हैं या कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, तो वो तो ये पर्सन लेकर आ रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। बट यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि भाई मैं एफर्ट्स तभी तभी पुट करूंगा जब आगे से आपका भी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइक एक डर है इनके मन में, डर है कि ये चीज़ें होंगी या नहीं। कहीं या फिर में भी हो सकता है
रिसेंट पास्ट में या थोड़ा पास्ट में अगर आप रिकॉल करें तो मे बी आपने इनको थोड़ा सा डीवैल्यू करा हो, या इनको थोड़ा सा लाइक कहीं ना कहीं में भी ऐसा लगा कि आपने इनकी वैल्यू उस तरीके से नहीं करी जिस तरीके से करनी चाहिए, तो उसी का डर में भी इनको अब है। एक रिजेक्शन का डर भी इस पर्सन के मन में है। ठीक है, डॉटर ऑफ कॉइंस कार्ड है यहाँ पे, एफर्ट्स ही पुट करना चाह रहे हैं, दे वांट टू ग्रो विद यू। ठीक है, बट अगेन ये रिवर्स में आ रहा है कार्ड, और यहाँ फायर एनर्जी के कार्ड जो हैं वो आ रहे हैं ज्यादा प्रोमिनेंटली। ठीक है, बट अर्थ एनर्जी नहीं आ रही है। तो अगेन मे बी एक्शन ये पर्सन लेंगे, बट वो स्टेबिलिटी ये आपसे भी चाहते हैं। तो अगेन किंग की एनर्जी आ रही है, बट यहाँ पे रिवर्स में आ रही है। तो इट इज लाइक कि मे बी आप इनको थोड़ा सा बूस्ट करेंगे, या इनको एक अप्रिशिएशन आपसे मिलेगा, या इनको ऐसा वेलकम या हैप्पी एनर्जी आपकी तरफ से मिलेगी, तो ही ये आगे चीजें करेंगे। अगर इनको आपने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो मे बी दे विल अगेन गो एंड हाइड इन देयर शेल। ठीक है, और फिर आप इनको फिर से निकालते रह जाएंगे कि शेल से निकले, बट ये फिर से घुस जाएंगे उस शेल के अंदर ही। तो मे बी एक सेंसिटिविटी भी इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं है, एक डर जरूर है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, लेट्स सी नाउ इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना आप दोनों ही लोग जो हैं वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील कर रहे हैं। एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो अगेन ये दोनों ही फेमिनिन एनर्जी है, राइट। ठीक है, तो एक पर्सन में भी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहा है दूसरे के प्रति, बट दूसरा जो है कहीं ना कहीं रिलैक्स करना चाह रहा है, और फिर दूसरे वाला भी थक जाता है कि भाई मैं ही क्यों एक्शन लूं। ठीक है, तो इट इज लाइक कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिन एनर्जी को में भी हील कर रहे हैं, और इसीलिए ये ईगो क्लैश हो रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं वो कई बार क्या होता है, जब दोनों लोग बहुत ही फेमिनिन होते हैं ना, तो जेलसी भी सामने आ जाती है, या इनसिक्योरिटी आती है। तो इसलिए आती है कि लाइक सामने वाला मेरे से ज्यादा अच्छा है, मे बी रिलैक्स्ड है, मेरे से ज्यादा रिलैक्स्ड है। इस तरह की एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाती है कि ये क्यों रिलैक्स्ड बैठे हैं, मैं इतना यहाँ पे जल रही हूँ तप रही हूँ, तो दूसरा क्यों रिलैक्स बैठा है। ओके, अगेन आपका जेंडर कुछ भी हो, कभी हमारी फेमिनिन हील हो रही होती है, कभी हमारी मैस्कुलिन साइड हील हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं इस चीज में, और आप लोग एक दूसरे से इसलिए एनवी कर रहे हैं कि भाई दूसरा रिलैक्स बैठा है, दूसरे को थोड़ी तड़प मचाओ। ऐसे में क्या होता है कि आप एक दूसरे से नेगेटिव अटेंशन सीख करते हैं। ठीक है, प्यार दिखाने का तरीका ये होता है कि दूसरे को भुना दो। ठीक है ना, तो ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। ओके, लेट्स सी, बट यहाँ पे डेफिनेटली 3 मंथ्स में चेंजेस आएंगे और हीलिंग भी आएगी इस कनेक्शन में। ठीक है, जब दो फेमिनिन एनर्जी वाले लोग मिल जाए ना, चाहे आप बॉडी से फेमिनिन हो चाहे वैसे, पर अगर आपकी फेमिनिन हील हो रही होती है ना, तब बड़ा तमाशा चलता है। फास्ट भी चीजें चलती रहती हैं, कम्युनिकेशन का आदान प्रदान या ऐसे एक दूसरे को जलाना भुनाना भी होता रहता है, बट उसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, एक का फेमिनिन और एक का मैस्कुलिन होना जरूरी है ताकि फ्लो में चीजें हो सके। ठीक है ना, लेट्स सी एंजल मैसेज या एंसेस्टर्स मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, वी हैव ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, आपको पुरानी एनर्जी को जाने देना चाहिए। और अगेन रेस्ट की बात हम अभी कर रहे थे कि दूसरा इतना रेस्ट में कैसे है, तो मे बी इट्स योर टर्न नाउ कि आप रेस्ट में हो जाएं और पुरानी चीज़ों को जाने दें। जितना आप रेस्ट में रहते हैं या रिलैक्स्ड रहते हैं ना, आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट हो जाती है, और आप कहीं ना कहीं दूसरे को अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करें ही ना। ठीक है ना, एंड देन वी हैव सीयर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। तो अभी की सिचुएशन से हटकर आप आगे क्या बनना चाहते हैं, आगे इस कनेक्शन को कैसे देखना चाहते हैं, उस तरीके से सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई एक्शन लेना चाहिए तो भी, नहीं लेना चाहिए तो भी। इस
करंट सिचुएशन को थोड़ा सा भूल जाइए और जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसको देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, सीयर जो है क्रिस्टल बॉल में देख रही है, क्रिस्टल बॉल में भविष्य देखा जाता है, प्रेजेंट नहीं देखा जाता। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कई बार लॉन्ग टर्म भी सोचिए। ठीक है, ऐसी भगवत गीता में श्रेया और प्रेया की बात है कि शॉर्ट टर्म प्लेजर के ऊपर ना लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन को चुनना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी को वेट लॉस करना है, ठीक है, उसके पास चॉइस होती है कि अभी चिप्स खा लो या नहीं खा लो। ठीक है, बट अगर आपने शॉर्ट टर्म प्लेजर को चुन लिया तो वो लॉन्ग टर्म प्लेजर आपको एक ब्यूटीफुल बॉडी का नहीं मिलेगा, राइट। तो इसी तरीके से कुछ होता है, प्यार भी इस तरह की चीज होती है कि जिसको धीमी आंच पे पकाना चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको रेजोनेट हुआ है तो ठीक है, नहीं तो सन मून या राइजिंग साइन से भी आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।